मेहता का उल्टा चश्मा। आ गए। चलो। सॉरी सर, आज पार्क बंद हो चुका है और कल के लिए आप बहुत जल्दी आ गए। अरे यार हम लोग पार्क के लिए नहीं आया, मेरा पुत्र गुग्गी खो गया, उसको ढूंढ रहे हैं यार हम। गोगी काय विचित्र माणूस है हा? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इसका बेटा खो गया है। इनका बेटा खो गया है नहीं, खो गया था, क्योंकि वो मिल चुका है। वो क्या कह रहे हो? मेरा पुत्र गुग्गी मिल गया। वो कितने है वो? गोगी जिनके साथ आया था उनके साथ घर निकल चुका है। ओए वाहिगुरु रब्बा, तेरा शुक्र है और थैंक यू वेरी मच। और मैं तो गुग्गी मिल गया। मेरे अच्छी बात है, मिल गया। मेहता साहब, ये औरतें भी देखो, गोगी मिल गया तो भी हमको फोन करके बताया नहीं। अरे जेठालाल, क्या तुम भी? अरे गोगी के मिलने की खुशी में फोन करना भूल गई होंगी, और क्या होता है कभी कभी। अरे मेहता साहब, लेकिन कितने परेशान हो गए थे हम लोग, खाली पीली इतना लंबा चक्कर काटना पड़ा हमें। और वो चक्कर भी ये सोडी की जीप में। ए भाई, तो जीप चला रहा था कि जंबो जेट उड़ा रहा था है? अरे नहीं तो क्या। अय्यर तुम थे किधर? अरे हाँ यार, जब हम निकले थे तब ये भी तो जीप में था। हाँ? क्या जोड़ी, तुम कैसी गाड़ी चलाता है? अरे इतने वो स्पीड ब्रेकर पर इतना फास्ट गाड़ी चलाया कि मैं गाड़ी में तो उड़कर बाहर चला गया। अरे भिड़े यार, तुम्हारे तो ये बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, तुम्हें उछलते हुए नजर नहीं आया ये? मेहता साहब, जिस तरह से सोडी गाड़ी चला रहा था, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरे पर कहीं इसकी आंखें बंद हो जाती तो। और जेठालाल, तुम्हारी तो बिल्कुल बाजू में था, तुम्हें पता नहीं चला ये कहाँ गया? नहीं, मुझे पता चला था। अरे तो फिर बोले क्यों नहीं? हाँ, क्या हम सबको मेन टेंशन गोगी का था ना, अरे हाँ यार, तो मुझे लगा एक बार पहुंच जाते हैं टीकू जेनी वाड़ी, और यार भाई का क्या होता है बड़े, वो तो रिक्शा विक्शा करके कुछ भी करके घर पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बोला। ओ चलो यार चलो, मुझे अपने गोगी पुत्र को देखना है। हाँ चल भाई सॉरी, लेकिन अब तुम गाड़ी थोड़ा आराम से चलाना है, नहीं तो फिर तुम स्पीड ब्रेकर पर फास्ट चलाएगा और मैं उड़कर नीचे गिर पड़ूंगा। नहीं, चिंता मत करो यार भाई, अभी क्या गोगी का टेंशन नहीं है ना, तो अभी आप उड़े तो मैं सबको बताऊंगा कि भाई अय्यर भाई उड़ गए। चलो चलो यार, चलो चलो भाई, चलो चलो। हाँ, लेकिन मजाक की बात नहीं, गाड़ी ढंग से चलाना भाई। आगे बैठो, चलो। आगे बैठ जाओ आप जाके। पुत्र मिल गया पास। आइए आराम से चलाना। अरे एक बार आगे बैठ के दुखी हो गया मैं। चलना भाई, किसकी राह देख रहा है भाई, चल चलो चलो चलो। चलो चलो। गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही यार। हेलो। नहीं वो उसको चाबी उसको देना पड़ेगा ना, तो चालू चाबी होगा। तो दे रहा हूँ जेठा, पूरी घूम रही है, ये देखो ये। और कर भाई, कुछ कर यार। अरे यार अजी तो ठीक की थी, ज्यादा सेल्फ लगता है बिगड़ गया। तो क्या ठीक कितनी सी क्या करना क्या पड़ेगा? थोड़ा तक्का लगाना पड़ेगा यार। हे भगवान। ओ गॉड, फोन तो करना चाहिए था। अरे बहुत फोन ट्राई किया, अंजलि भाभी का, बबीता जी का, फोन लग ही नहीं रहा था। मेरी और अंजलि भाभी के दोनों के फोन की बैटरी खत्म हो गई है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी फोन करके उन लोगों को बता दो कि हम लोग पहुंच गए। सही बात है, सही बात है। अरे भाई है, बस है भाई छोटी, ये किस टाइप की जीप है तेरी छोटी, जितना ये हमको लेकर नहीं चली है उससे ज्यादा हम इसको लेकर चले। और क्या? अरे दीपक तले अंधेरा, खुद का गैराज और गाड़ी ऐसी। धक्का मार मार के पूरा बदन दर्द हो रहा है। हाँ, हेलो जेठा भाई, गोगी मिल गया है और सभी सही सलामत आ गए हैं। दया किधर है? दया को फोन दो। लेकिन वो गोगी कब का मिल गया और अभी फोन कर रहे हैं आप लोग हैं? वो लोग सोसाइटी में पहुंच गए तभी, वो उनको पहले फोन करना चाहिए। आप दया को फोन दो ना जल्दी। दया भाभी, जेठा भाई कह रहे हैं गोगी मिल गया तो आपने उनको फोन क्यों नहीं किया? वो आपसे बात करना चाहते हैं, लीजिए बात कीजिए। हेलो, हाँ बोल जेठिया, क्या है? बापूजी आप लोग
शांति से सुखरूप पहुंच गए ना सोसाइटी में? हाँ पहुंच गए। हम लोग भी टिकू जी वाड़ी से निकल चुके हैं। अभी देखो कब तक पहुंचते हैं। मतलब 1-8 घंटे में पहुंच जाएंगे बाबूजी। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। ठीक है चलो भाई, उनको आते आते 1 घंटा लग जाएगा। बच्चे अब थक गए हैं, चलो घर चलो। कोमल, ओह माय गॉड, हाँ आज खाने का क्या प्रोग्राम है? आज तुम्हारी मनपसंद डिश है मेरी तो सारी डिशेस मनपसंद है। कौन सी बनाई है? फ्रूट। फ्रूट? क्या तुम, मैं कितनी थक गई हूँ टिकू जी वाड़ी जाकर, और तुम होगी तुम्हें खाने की पड़ी है। खाना तो पड़ेगा ना कोमल। गोली लो, ये तो सो गया। टिकू जी वाड़ी में हम सब ने इतना मजा किया है, इतने खेले हैं बच्चे। आई एम श्योर गोली की तरह बिल्डिंग के सारे बच्चे अब तक सो गए होंगे। चलो होटल खाना खाने? अरे नहीं हंस, गोली को उठाकर बेडरूम में हम लोग सुला देते हैं। अच्छा। सोनू तो इतनी थक गई थी कि जाके ही सो गई। अरे बापूजी और टप्पू तो बगैर खाना खाए ही सो गए, बोला। लेकिन अब तक ये लोग आए क्यों नहीं? 2 घंटे हो गया। वही तो। चिंता मत कीजिए दया भाभी, आते ही होंगे। हे भगवान, लो आ गए। ये सब तो चल के आ रहे हैं, तो फिर देर होगी ही ना। अभी क्या घर पे लेके जाने का है क्या बस भाई? अभी पापा ये क्या ऐसा थोड़ी होता है, क्या हुआ? रोशन गोगी कितने? वो तो सो रहा है। वो ऐसे कैसे खो गया वो? अरे गोगी खोया नहीं था, सोया था। कोई सोया नहीं था, हमको मालूम है वो खो गया था। और अगर मुझे साथ में आने दिया होता ना तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले ना बोलते हैं फिर हाँ बोलते हैं, तो अब तो डबल ढोल के करता है, तो डबल ढोल के तो थोड़ा चलता है। क्या बोल रहे होंगे? क्या बोल रहे? दया देख, आज मैं ना एकदम थक गया हूँ, तो आज एकदम क्लियर बोल। ऐसा थोड़ी ना होता है। 1 मिनट जेठा भाई, आप हमेशा दया भाभी को डांटते क्यों रहते हो? आखिर उनकी गलती क्या है? वाइफ है मेरी। अरे अच्छा, तो ऐसे डांटने का? अरे आप लोग धक्का मार के परेशान हुए तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम पे क्यों गुस्सा निकालते हो? अरे आप पे किसने गुस्सा उतारा? मैं वो दया का बोल रहा था। माधवी, तुम्हारी वजह से हम लोग को कितना परेशान होना पड़ा मालूम है? परेशान परेशान, अरे जबान फिसल जाती है। सही बात है। और ये सोडी, उसको बोला था मैं कि उतर के धक्का मार, लेकिन नहीं, ये तो बैठा ही रहा। लेकिन रोशन, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ ना, बराबर। अरे भाई वो बात ही नहीं है भाई। आपकी गलती है। जिंदगी में जितना धक्का नहीं मारा उतना एक मिनट, आप लोग झगड़िए मत। मेरी माँ कहती है कि जब हम भूखे और परेशान होते हैं तब जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। करेक्ट। इसलिए अभी आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए चलिए। 5 मिनट में खिचड़ी कढ़ी बना देती हूँ, चलिए। सही बात है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए चलिए। हाँ तो चलिए ना। चलो चलो भाई, चलो चलो, आओ आप। चलिए 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 ना। हंसी भी नहीं निकल रही आज तो। सोडी यार, ऊपर बैठना, मुझे ये पाँव फैलाने हैं यार। ओए, मैं जमीन का बंदा हूँ, जमीन पे ही रहता हूँ, डाउन टू अर्थ। अच्छा, तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे क्यों रहता है? क्या मतलब? कुछ नहीं। ये लीजिए बाकरवड़ी और चिवड़ा। अरे लेकिन खिचड़ी और कढ़ी थी ना। अरे हाँ जेठा भाई, हम सब मिलकर बना रहे, पर तब तक के लिए टाइम पास। और ठीक है माधवी, अभी बहुत जोर की भूख लगी है, ले आओगी ले आओ। तेरे को क्या भूख लगी है? तू तो जीप में बैठे बैठा है, धक्के तो हमने लगाए, भूख तो हमें लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खाओ जी खाओ। गर्मा गर्म कड़ी खिचड़ी के बाद सबको ठंडी ठंडी मसाले वाली छाछ पीने मिलेगी। मैं बना रही हूँ। भाभी, रोशन भाभी, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। आप लोग आराम कीजिए, आप लोग थक गए होंगे। दया भाभी,
आप भी तो आराम कीजिए, आप भी थक गई होगी। अरे मेरे घर पर मेहमान आते हैं ना तो मेरी थकान अपने आप उतर जाती है। हाँ। ओ कम ऑन दया भाभी, हम लोग मेहमान नहीं है, हम लोग घर के मेंबर्स हैं। अरे तुम लोग बातें क्या कर रहे हो? वहाँ पे सबको बहुत भूख लगी है। अरे दया भाभी, ये प्लेट्स क्लीन हो गए, अभी और कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, सब तैयारी है। कुछ भी कहो, पिकनिक में बहुत मजा आया, क्या कहते हो? बस गोगी ने थोड़ा पेंशन दे दिया। पेंशन नहीं दया भाभी, टेंशन। हाँ 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 वही। हाँ रे हाँ, मेरा गोगी थोड़ी देर के लिए खो गया था तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी। जिनके अपने हमेशा के लिए नहीं मिलते हैं उनका क्या हाल होता होगा। अरे दया भाभी, खिचड़ी हो गई या नहीं? हाँ हाँ, खिचड़ी तैयार है। हाँ, बस गैस पर ही रखनी है। जल्दी। अरे भाई ये सब भागम भाग में आज वो कोलकाता बेंगलोर की मैच भी देखने को नहीं मिले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स मैच के रिजल्ट का क्या हुआ? वो मैच आज नहीं है भाई। तो फिर कब है? टाइम टेबल देखो, पता चल जाएगा। हाँ। अरे ये टाइम टेबल बाद में देखना, पहले मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। अपनी अपनी टीम छोड़ो, गोकुल धाम की टीम ने जो टीकू जी निवाड़ी में धमाल किया है ना, वो फिल्म देखो तुम, मस्त। चलो ये देखते हैं, देखो मस्त। देखते हैं। टीकू भाई नमस्ते। वो देखो वेलकम कर रहे हैं ना। आप सब टीकू जी निवाड़ी एंजॉय कीजिए। ओ टीकू भाई गुड। टीकू जी की वाड़ी के मालिक सब मान लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से ही लेते हैं, फैमिली रिलेशन है हमारे साथ। अच्छा जेठालाल, फैमिली रिलेशंस है इसलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदते हैं या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीदते हैं इसलिए फैमिली रिलेशंस है? तुमको क्या रखना है? तुमको जो रखना अपने मन से रखो ना भाई, फ्री है तुम्हारे लिए। वैसे उनके बेटे को ट्यूशन की जरूरत है, बोल करेगा? अच्छा, अरे तो फिर पहचान करा दो ना मेरी। हाँ लेकिन थाना जाना पड़ेगा। क्यों? सारे टीकू जी निवाड़ी में रहते हैं? नहीं, रहते तो कहीं और है, लेकिन वो बोलते हैं ट्यूशन उधर ही करेंगे। अरे जेठा। हाँ बापूजी। अरे आप सब लोग यहाँ? अरे चाचा जी आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप बैठे ना, बैठिए बैठिए। बापूजी इधर बैठ जाते, इधर बैठ जाएंगे ना बापू। आप बैठो, अरे बैठो इधर बापूजी। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। अरे बैठिए, आप इधर बैठे। मेहता साहब अरे आओ ना, अरे जेठालाल आओ, मैं बैठ बापूजी के बाजू में बैठ जाता हूँ। मैं चाचा जी के पास बैठ जाता हूँ ना। नहीं बैठना उधर चुपचाप। मैं बैठता हूँ इधर। बहुत मजा किया चाचा जी टीकू जी निवाड़ी में। हाँ आप सबने? हाँ भाई, अरे अभी तक पैर दुख रहे हैं, इतना मजा आया। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हम सबको छुट्टी है तो हम सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ जाते हैं ना वापस टीकू जी निवाड़ी है। सही बात है। ओ भाई ओ, कल जो छुट्टी है वो वोट देने के लिए छुट्टी है, घूमने फिरने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा चाचा जी ने। अरे इस देश में आधे से ज्यादा लोग वोट देने वाले दिन को छुट्टी समझ लेते हैं और घूमने फिरने निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मेहता साहब आपने, आखिर देश के प्रति हमारा भी फर्ज है। बिल्कुल सही कहा। हम लोग क्या समझते हैं कि टैक्स भर दिया तो अपना फर्ज पूरा हो गया देश के प्रति। ऐसे नहीं होता। अरे जो टैक्स का सही इस्तेमाल करे वैसे नेता भी चुनना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। इसलिए हमें देश को ऐसे नेता चुन के देने हैं जो देश का उद्धार करें। सही बात है। वोटिंग को नजरअंदाज करके गलत नेता चुनने के भी हम ही जिम्मेदार होते हैं। फिर पहले तो हम लोग खुद वोट नहीं देते, फिर जैसे चाहे लोग चुन के चले आते। ऐसी सरकारें बनती और फिर गालियां हम ही देते। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। तुम्हारी बात एकदम सही है मेहता। आज तक एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने वोट न दिया हो। तो फिर एक चीज तय रही कि हम सब लोग कल मिल के वोट देने जाएंगे। हाँ हाँ चलो यारो, हम लोग देश के लिए वोट करेंगे। बस तो ठीक है, आज रात को मनी मन तय कर लेना कि कल किसे वोट देना है। अरे भाई इसमें तय क्या करना मेहता साहब, मेरा तो फिक्स है भाई। मैं तो अपने दोस्त वीरचंद शाह को ही वोट दूंगा, वो हमारे कच्ची है। मैं तो वो हमारे मैयप्पा रंगा स्वामी को ही वोट दूंगा। मैं तो अपने यूपी वाले को ही वोट दूंगा, सबसे बढ़िया उम्मीदवार वो ही है। यार मैं तो फिर वोट ही नहीं कर पाऊंगा, हमारे इलाके से तो कोई पंजाबी नहीं खड़ा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त वीरचंद शाह को दे दो वोट, वो बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। साउथ इंडियन वालों को एक मिनट क्या कर रहे हैं आप लोग?
अरे ये देश 60 साल से यही कर रहा है। अब तो आप लोग सुधर जाइए, अब तो भूलिए जाति और क्षेत्र। वोट उस नेता को कीजिए जो आपके वोट के काबिल हो, जो आपकी बात सुने, जो आपको समय दे, आपसे सतत संपर्क में रहे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपका प्रतिनिधि बनने के लायक हो, जो संसद में आपकी आवाज उठा सके और जिसे देख के आप कहें कि मेरा वोट बिल्कुल सही आदमी को दिया गया, न कि जाति और क्षेत्र के नाम पे। इसलिए ये वोट देने का दिन नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और हमें मिलके इस त्योहार को मनाना है वोट देके। खिचड़ी कढ़ी तैयार है। हाँ। अरे खाना तो तैयार है, लेकिन आप लोग कल वोट देने के लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारी महिलाएं घर के कामों में वोट देना भूल जाती हैं। क्या बात है, चलिए अंजलि, ओहो अंजलि, आई। क्या आई? पिकनिक का नशा उतरा नहीं है क्या अभी तक? उतर गया। मेरे को देर हो रही है, चलो ये टिफिन लो दो। आपका टिफिन लो। हाँ हाँ। आपके लिए आज स्पेशल डिश बनाई गई है। क्या? मैक्सिकन राइस प्लेटर विद क्रीम ऑन टॉप। मैक्सिकन राइस प्लेटर? हाँ, मेरे लिए? क्या होता है मैक्सिकन राइस प्लेटर? पहले दाल और चावल अलग अलग पकाए जाते हैं, उसको एक साथ मिलाते वक्त उसमें भाजी डाली जाती है, कोरिएंडर डाला जाता है, घी डाला जाता है और क्रीम लगाते हैं। घी का तड़का लगाते हैं। एक मिनट समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। बहुत बढ़िया रेसिपी है और मैं जानता हूँ बहुत टेस्टी है। हाँ, हमारे कैंटीन में मिलती है 12 रुपए में, और लोग वहां इसको राइस प्लेट बोलते हैं। गुजराती दाल बात है ये। अरे कोई जय किशन का नाम जैक्सन रख दे तो अंग्रेज नहीं हो जाता है। हमारा दाल बात है वो। खाना वही चाहिए जो हम सदियों से खाते चले आ रहे हैं। बेस्ट। सच? तो कल से मैं आपको टिफिन में ककड़ी, टमाटर, बीट, गोभी, गाजर सब कुछ कट 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 पूरा कच्चा कट के दूंगी। कच्चा क्यों? अभी तो आपने कहा खाना वही खाना चाहिए जो सदियों से परंपरागत रीत के लोग खाते आते हैं। आदि मानव सब उठा उठा के कच्चा खाते थे। अब एक लेखक पे ये जुल्म मत करो अंजलि। अच्छा लेखक महोदय, हाँ। जब लेखक कलम की बजाय जुबान से कटाक्ष करने लगे ना, तब ऐसा ही सुलूक किया जाता है उनके साथ। अभी जुबान किसकी चल रही है? तुम्हारी चल रही है। और मैं फिर से लेट हो रहा हूँ, अभी मैं चलता हूँ यार। यार नॉनसेंस, इतनी जोर से कोई सीटी बजाता है? अरे बंद करना भाई, बोलना भाई बहुत हो गया, बोल। अरे ये सीटी मैंने नहीं बजाई है, तो? टप्पू के दोस्तों ने टप्पू को बुलाने के लिए बजाई है। तो टप्पू बेटा, ओ टप्पू। हाँ मम्मी। बेटा ये लो तुम्हारा पर्स। मतलब आपका पर्स। मैं भी। अच्छा टप्पू बेटा, तुम्हें नीचे तुम्हारे दोस्त खेलने के लिए बुला रहे हैं, जाओ जल्दी। हाँ मम्मी, खेलने ही जा रहा था। टप्पू इधर आ। तेरा दोस्त को बोलने का ये क्या तरीका है? ये सीटी बजा के मवाली की तरह क्या बुलाने का तरीका है? हाँ? तेरा नाम है ना, बोलने का नाम दे के बुलाए। पापा मेरे फ्रेंड्स टप्पू टप्पू करके बुलाते तो आप कहते हो चिल्लाते, मेरे फ्रेंड सीटी बजा के बुलाते तो आप कहते हो अच्छा नहीं लगता। तो मैं करूं क्या? अपने दोस्तों को बोलने का कि शांति से ऊपर आए और शांति से तुमको बुला के खेलने के लिए लेके जाए, समझा? ठीक है। बाय मम्मी, बाय पापा। अरे अरे टप्पू आराम से, लग जाएगा। आइए बापूजी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। बापूजी मैं जरा नीचे से सब्जी लेकर आती हूँ। मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
बेटा जरा फोन उठाना। बाबूजी मुझे लेट हो रहा है। अरे उठाना भाई, तेरे लिए ही होगा। हेलो, हाँ नाथू काका, 1 मिनट देता हूँ। बापूजी आपका फोन है। तो देना। हेलो, हाँ बोलना तिया, कैसा है? क्या तूने घर में एसी लगवाया? अरे वाह वाह वाह, पेड़े कब खिला रहा है, हैं? देख, अरे हाँ हाँ, तो गांव आके पेड़े खाएंगे। बस आऊँगा आऊँगा। चल, गांव में सबको मेरी याद देना, ठीक है? रखता हूँ। ये नाथू काका ने एसी लगवाया, उसमें आपको फोन किया? ए भाई, एसी लगवाना तेरे लिए छोटी बात होगी, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप क्या सचमुच एसी के पेड़े खाने के लिए गांव में जाएंगे बाबूजी? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। हम सब? क्यों, गांव नहीं जाएंगे छुट्टियों में? अरे बापूजी, इस टाइम गांव में कितनी गर्मी होती है। ये तो मुंबई में क्या बर्फ गिर रही है? ये होशियारी, गांव की गर्मी खा खा के तो तू बड़ा हुआ है। साल में 1 बार तो गांव जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, जाएंगे। सुन जेठिया, बस ये बापूजी, ये मुझे आपको कितना टाइम से पूछना है। बापूजी ये क्या है? क्या? ये जेठिया जेठिया, मैं अभी इतना बड़ा हो गया फिर भी जेठिया जेठिया बुला रहे आप मुझको। नहीं, आप टप्पू को टपिया करके बुलाए तो बात समझ में आती है, लेकिन उसको तो आप टप्पू ऐसे करके बुलाते हैं, और मुझे जेठिया ऐसा क्यों बापूजी? अरे टप्पू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मैं क्या बचा हुआ टुकड़ा हूँ? अरे जेठिया बबूचक, तू भी मेरे जिगर का टुकड़ा ही है। ये तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, तू जब दादा बन जाएगा ना तब समझ में आएगा कि पोता बेटे से बढ़कर क्यों होता है। ओ, मतलब मेरे सवाल का जवाब मुझे और 25 साल बाद मिलेगा, है? हाँ। लेकिन बापूजी एक बात मेरी समझ, दुकान नहीं जाना है? हाँ भाई, ओ बहुत देर हो गई। बोले यहाँ पे नो बोले। वाह रे वाह सुनीता भाई, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। आइस बॉक्स रख लिया? हाँ हाँ, क्या करें, गर्मी का सीजन है ना, तो ठंडा पानी चाहिए, छाछ चाहिए, इसमें है ना सब रहता है। हाँ रे हाँ, आए थे सोजो की जो आए ला पैसा। हाँ, अरे 2 रुपया और दीजिए। क्यों? अरे कल से फ्लावर का भाव बढ़ गया है। चल चल सुनीता, हाँ भाव मत बढ़ा। हाँ, कुछ काम करनी। अरे देखिए, गर्मी की वजह से सब्जियां भी बहुत कम आ रही है, 1 रुपया भी कम नहीं होगा, मैं बोल देती हूँ। हाँ, अरे 1 रुपए के लिए इतना कुछ? अरे अच्छा माजी बहन, आज लेट। आइए आइए, कहाँ थी आप? 1 मिनट, हाँ, ये ले तेरा कच्ची कैरी का शरबत। कच्ची कैरी का शरबत? ओहो, माधवी बहन, आप तो सुनीता बहन का बहुत ध्यान रखती है ना? हाँ। लो, ध्यान क्या रखने का इसमें, वो खरीदती है मुझसे। अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, मुझे भी दे दो, मैं बापूजी और नटू काका को दूंगी। और हाँ, 2 बॉटल ज्यादा देना, मेरी माँ को भी अहमदाबाद में भिजवाऊंगी। ओके। अच्छा माधवी भाभी, कितना हुआ इसका? 70 रुपए। 70 रुपए? और ये बहुत ज्यादा है। अरे क्या ज्यादा है इसमें? नहीं, अच्छी बात नहीं है, थोड़ा तो कम। माधवी भाभी, 1 पैसा भी कम मत लेना। हाँ, सच्ची बात है, जब मैंने 2 रुपया कम करने के लिए बोला तब तो तूने नहीं किया, और अब बार्गेनिंग करती है। हाँ, तो ये तो वो हुआ, तुम्हारा खून खून पानी हमारा। हाँ, मतलब वो तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। हुआ यूं कि कल रात को मैं फिल्म देख रही थी ना, तो उसमें से ये डायलॉग याद रह गया। भाग 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 गोगी, भाग भाग, अरे भाग वहाँ पे भाग। अरे टप्पू कैसे? ये टप्पू और उसके दोस्त लोग भी ना, अभी दूंगी नहीं। अरे बच्चों संभल के। आंटी प्लीज दो ना। ये लो, अभी दे रही हूँ, लेकिन बाद में नहीं दूंगी। हाँ। अरे वाह, टमाटर।
अरे टमाटर वापस करो, टमाटर वापस करो। अरे टमाटर खा गया। अरे अरे बोलो ना। बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। तो फिर मैं आपके सारा टमाटर खा जाऊंगा। क्या? अरे नहीं रे नहीं सुनीता, ऐसा नहीं करते। हाँ सुनीता दे दे। बच्चे लोग वेकेशंस में खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बाप रे, ये गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे तो बच्चे और उनकी माएं भी। तौबा रे तौबा। हेलो गुडा इलेक्ट्रॉनिक, नटू काका यार। हाँ नटू काका, हाँ सुनो, मैं जरा थाना होके आ रहा हूँ तो दुकान लेट पहुँचूंगा, तो आप जरा संभाल लेना। क्या? अरे नटू काका, रवजी भाई के बेटे के दुकान का उद्घाटन है, उसके लिए जा रहा हूँ भाई। हाँ सेठ जी, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपको बुलाए? नहीं तो सेठ जी, मैं आपके साथ घुस जाऊंगा, किसको पता चलेगा? अरे लेकिन आपको क्यों इस तरह किसी की दुकान में घुसना है? नटू काका मेरी इज्जत मत निकालिए। देखिए आप दुकान पे रहिए, दुकान संभालिए, और एक वो सेल्समैन आएगा ना एयर कूलर लेकर, वो जरा चालू करके चेक कर लेना। हाँ अगर बराबर हो तो फिर उसको ऑर्डर लिखवा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, आज रोज का ही खाना खाना पड़ेगा। अरे बाप रे। अरे सुनिए टप्पू के पापा। ये भगवान, यह बालकनी में नहीं खड़ी है फिर भी इसको टोके बिना नहीं चलता है। क्या है वो बोल के? अरे बबीता जी आप भी इधर है? सॉरी आपको देखा नहीं। वो क्या है कि कोमल भाभी और ये दया ऐसे खड़े थे ना तो आप दिखे ही नहीं। अरे बोल अभी, तू क्या है ऐसे ऐसे कर, बोल क्या है बोल। हाँ आप दुकान जा रहे हैं? नहीं, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। फरियाद लिखानी है कि मेरी बीवी हर रोज सुबह मुझे फालतू का सवाल पूछती है। चल आना है तुझे? क्या आप भी? मैं ऐसे पुलिस से डरती नहीं। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि भीड़े बहन ने कच्ची कैरी का शरबत बनाया है। अरे वाह, अच्छा है। ये गर्मी में तो बहुत उसका फायदा होता है ना। हाँ, अच्छा चलो। हाँ, अरे क्या चलूं? तो मैं क्या कहती हूँ कि आप दुकान जा रहे हैं तो नटू काका के लिए कच्ची कैरी का शरबत ले जाएंगे। हाँ लेके जाइए ना जेठा भाई, बस 2 मिनट रुके, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, 2 मिनट रुकने का भी टाइम नहीं, बहुत जरा लेट हो रहा हूँ मैं। आप एक काम करना, ये दया को दे देना, मैं कल लेकर जाऊंगा। ठीक है? 2 मिनट की तो बात है, रुक जाइए ना। अरे भाई बोला ना नहीं है, लेट हो रहा है, बस समझते क्यों नहीं? अच्छा बबीता जी चलता हूँ, चलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। देखा आप लोगों ने? देखा 2 मिनट रुकने में क्या जाता है उनका। अरे बाबा, हमारे पतियों को 17 काम होते हैं। अरे नहीं रे नहीं अंजलि भाभी, हमारी भी एक कंप्लेंट है। आई हस्बैंड्स लोग आखा दिन काम पर बिजी रहते हैं और रात को IPL देखते हैं, और बच्चे लोग वो तो वेकेशंस में हम लोग को भूल ही गए हैं, आखा दिन खेलते रहते हैं, सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आते हैं। तो दया भाभी, छुट्टियों में आप तो अहमदाबाद जाने ही वाली होगी ना? ना रे, मेरी माँ इस बार 4 धाम की यात्रा में जाने वाली है। इस बार डॉक्टर साहब भी सेमिनार के लिए बाहर जाने वाले हैं। लो। अच्छा, तो इस बार वेकेशन में हम सब बोर ही होने वाले। हाँ सच्ची? तो क्या? तो हम क्यों वेकेशन में बोर होंगे? अरे बाबा, हम सब अपने मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। डोंट वरी। क्या करे भी तो क्या करे? हाँ बराबर, वही तो कुछ वही तो सोचना है। एक काम करते हैं, हाँ दोपहर में सब लोग मेरे घर पे आ जाओ, सबको मैं कच्ची कैरी का शरबत पिलाती हूँ, फिर सोचते हैं क्या करना है। गुड आइडिया। हाँ हाँ ठीक है। चलो। इतनी सारी रद्दी जमा हो गई, ये एग्जाम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है रद्दी निकालने का। सबसे पहले रद्दी निकाल के आता हूँ। कहाँ है? क्यों रद्दी का काम निकाल के बैठे हो? सभी औरतें आती होंगी अभी। हाँ हाँ हो गया माधवी, झालो चला बांधा। अरे ओ धनसुख रद्दी वाले, फिर घर पर है। भिड़े भाई,
मुझे लगा कि धनसुख रद्दी वाला होगा। सॉरी। माधवी, मैं रद्दी देकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाते हैं? वो धनसुख को कहिए घर पर आकर लेकर जाएगा। अरे आप सब जानते नहीं है, वो धनसुख अगर घर पे आकर रद्दी लेता है ना तो 1 किलो का 6 रुपया देता है। अगर हम उसके दुकान पर जाकर रद्दी देना तो 1 किलो का 7 रुपया देता है वो। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। 1 किलो पर 1 रुपए का फायदा। बघितला? एक काम कीजिए ना, आप मेरे घर से भी रद्दी लेकर जाइए ना। हाँ? अंजलि भाभी, आप अपनी रद्दी भी दे दीजिए। मेहता साहब की चौपड़ी, अखबार सब होंगे ना। मैं तो कहती हूँ आपका ब्यूटी पार्लर का खर्चा निकल जाएगा। अरे दया भाभी, क्या बोल रही हैं आप? माधवी, मैं रद्दी देकर आता हूँ जाके। अरे आप लोग बैठिए ना। बैठिए ना। आइए अंजलि, बैठिए ना। बोलता कुछ रुकते नहीं हो आप। मैं शरबत लेके आती हूँ। हाँ। कुछ भी बोलती रहती है। हे, सुनो, इस बार वेकेशन में कोई क्लासेस ले रहे हो कि नहीं? एक्चुअली मुझे डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको कोई डांस क्लासेस मालूम है? एक्चुअली आई नो वन क्लास कॉल्ड रॉक एंड रोल। मैं तुम्हें बाद में उसका एड्रेस देती हूँ। ओके। वेरी गुड। हाँ सोनू, अपने वेकेशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हो। कच्ची कैरी का शरबत। वाओ, लीजिए ना। लाइए। थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? शरबत अच्छा नहीं है। अरे बहुत अच्छा है। Yes, very nice. बहुत अच्छा है, मस्त। इट्स रियली नाइस। Thank you. एक काम करती हूँ, सबकी 10-10 बोतल की ऑर्डर लिख ही लेती हूँ। ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम सब तय करते हैं कि हमको क्या प्रोग्राम करना है। हाँ, मेरे माइंड में एक प्लान है। सबसे पहले हम लोग एक अच्छी सी फिल्म देखने जाएंगे। उसके बाद हम लोग मॉल में घूमने जाएंगे और रात को कोई अच्छी सी होटल में जाएंगे। हम लोग डिनर करेंगे। वेरी गुड आइडिया, फैंटास्टिक प्लान। पूरे दिन का चोको ब्लॉक, फैंटास्टिक आइडिया। क्या बोलते हो? वो धनसुख अगर घर पे आकर रद्दी लेता है ना तो 1 किलो का 6 रुपया देता है। अगर हम उसके दुकान पर जाकर रद्दी देना तो 1 किलो का 7 रुपया देता है वो। हाँ, पर इस सब में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। अच्छा, तो मैं एक रास्ता बताती हूँ। हम सब लोग मिलकर जी भर के आनंद उल्लास से गरबा करेंगे। हमें क्या करते हो आप ये? सॉरी। अरे क्या कर रही है आप? 1 मिनट, मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। क्या क्या अंजलि भाभी, बोलो ना। उस आइडिया में पैसे भी कम खर्च होंगे और हम सब मजा भी दुगना कर सकेंगे। क्या है वो आइडिया? ये है कि हम सब मिलके किटी पार्टी करते हैं। ब्यूटीफुल, मस्त आइडिया है। छाछम, सच है, गुड आइडिया यार। ये तो दिमाग में नहीं है हमारा। ग्रेट आइडिया अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, ये किटी पार्टी का मतलब? दया भाभी, कटी पार्टी नहीं, किटी पार्टी। हाँ, ये सिर्फ लेडीज लोगों की पार्टी होती है। सारी लेडीज मिलकर डांस करती हैं, खाना खाती हैं, गेम्स खेलती हैं और खूब मजा उड़ाती हैं। अरे तो मजा आएगा। तो एक काम करते हैं, पहली किटी पार्टी मेरे घर पे रखते हैं। मेरे घर पे प्लीज, मेरे घर पे। मेरे घर पे रख सकते हैं। आप सब मेरे घर पर आएंगे और हम सब मिलकर मनाएंगे